अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 22 मार्च 2023। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से। एक बड़ी खतरनाक खबर जो है वो सामने आई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी वीडियो लिंक के जरिए कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पुलिस ऑपरेशन करके मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मुझे घर में कत्ल करने का मंसूबा बना लिया है। जमान पार्क में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है। उनकी कोशिश होगी कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। उनको खतरा है कि इलेक्शन हो गया तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि जमान पार्क पर हमला किया गया जैसे कोई दहशतगर्द छुपा हो, जबकि जगह जगह नाके लगाए गए। कारकुनान को रैली से अलग किया गया, हमारे कारकुनान को पकड़ा जा रहा है। अदालत के बाहर पहुंचा तो पुलिस ने छत से पथराव किया। 40 मिनट से ज्यादा अदालत के दरवाजे पर खड़ा रहा ताकि अंदर जा सकूं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गिरफ्तारी के लिए जहनी तौर पर तैयार होके गया था। इस्लामाबाद की अदालत ना पहुंचने पर मुझ पर तौहीने अदालत का केस हुआ। मुझे अपने केसेस की कोई फिक्र नहीं। मुझे खुद पुलिस से मालूमात मिली, वहां नामालूम अफराद मौजूद थे जिन्होंने सीटीटी की वर्दी पहनी हुई थी। उनका प्लान मुर्तज़ा भुट्टो की तर्ज पर मुझे कत्ल करना था। आईजी पंजाब इसमें मुलव्विस था, आईजी पुलिस जो है वो इसमें मुलव्विस था। इनका अब एक और प्लान है जो आईजी पंजाब, आईजी केपीके और हैंडलर्स ने मिलकर बनाया है। तो ये एक बड़ी खतरनाक खबर है जो वो इमरान खान ने जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पूरी कौम को बता दी। और ना सिर्फ पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया ने ये बातें सुन ली कि इमरान खान के कत्ल के हवाले से जो है वो मनसूबाबंदी की जा रही है। एक बंदा पिछले तकरीबन काफी हफ्तों से जो है वो लगातार यही बात कर रहा है कि आप जो है मेरे कत्ल के मनसूबे बनाए जा रहे हैं। मनसूबाबंदी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। उसकी अमली मुजाहरा भी हम लोगों ने देख लिया कि वजीराबाद के करीब जो है वो इमरान खान के काफिले पर कातिलाना हमला किया गया और इमरान खान को 3 गोलियां भी लगी। तो ये जो है सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। वो गुज़िश्ता एक साल से खास तौर पर 1 साल से जो है वो पाकिस्तान की सियासत जो है वो इमरान खान और एंटी इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और अगर इस सूरत हाल में कोई छोटा सा वाकया भी हो जाता है तो इस मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होगा और पाकिस्तान की आवाम के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो अरबाब इख्तियार को चाहिए कि होश के नाखून लें और इस तरह की जो इमरान खान बार बार दावे कर रहे हैं उसको जो है वो थोड़ा सा उस पर सोचें, उस पर गौर करें और इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो इमरान खान को इस तरह साइड लाइन कर दें। ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग इसको कबूल नहीं करेंगे बल्कि आलमी बरादरी भी इसको कबूल नहीं करेगी। इमरान खान जो है वो उन पे जो केसेस बनाए जा रहे हैं, इमरान खान ने चीफ जस्टिस से भी आज यही अपील किया है कि मैं तमाम केसेस में जो है वो मादर खाऊं। इमरान खान ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील की है कि मैं तमाम केसेस की जो है वो पैरवी करने को तैयार हूं, लेकिन जो है मेरी सिक्योरिटी और मेरी जान को जो है बहुत ज़्यादा खतरात हैं। तो मेरे कारकुनान को जो है वो दूर कर दिया जाता है और मुझे तनहा कर दिया जाता है और मुझे सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जाती। तो मुझे जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है अदालतों में पेश होने की इजाज़त दी जाए। तो ये एक बड़ी वैलिड जो है वो दरख्वास्त है जो चीफ जस्टिस को इमरान खान ने की है। अब देखते हैं कि इस बात पे जो है वो अमल दरामद होता भी है या नहीं। लेकिन ये जो है वैसे इमरान खान की बात जो है वो बिल्कुल जायज़ और कानूनी बात है क्योंकि उनकी जान को खतरा है और पाकिस्तान किसी भी किस्म के इस तरह के सानहे से, इस तरह के वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मईशत पहले ही जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है और पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। तो मज़ीद जो है इस तरह की परेशानी ना पूरी कौम बर्दाश्त कर सकती है और ना ही पाकिस्तान जो है वो इसका बोझ बर्दाश्त कर सकेगा। और दूसरी अब खबर हम शामिल करते हैं वो ये है कि मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक जान जो है वो उनको अदालत ने जो है वो रिहा कर दिया। सिद्दीक जान को जो है पुलिस ने उनका रिमांड 5 रोज़ा रिमांड तलब किया था और कहा था कि लाहौर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि आपने इस अब तक क्या किया है।
تو عدالت نے کہا اس کیس میں جو ہے وہ بالکل بھی جان نہیں ہے، تو صدیق جان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ صدیق جان جو ہے وہ عدالت سے باہر نکلے تو ان کے دوستوں نے اور صحافیوں نے جو ہے وہ ان کو کندھے پہ اٹھا لیا، اور کندھوں پہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور ان کو جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مقبول بنا دیا گیا۔ تو یہ جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں ارباب اختیار ہیں، یا جو لوگ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس طرح جو ہے وہ آپ اپنے مخالفین میں اضافہ کر رہے ہیں، اس طرح کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو اس کو پکڑیں، اگر کسی نے غیر قانونی کام نہیں کیا تو انتقامی کارروائی کر کے اس طرح اپنا اور پورے ملک کا مذاق نہ بنائیں۔ پوری بین الاقوامی برادری بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ عالمی برادری بھی قبول نہیں کرے گی، اور ہمارا دین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور ہمارا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج جو ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا کبھی امکان ہے، تو میری طرف سے آپ کو اور پورے پاکستان کو اور پوری امت مسلمہ کو جو ہے وہ رمضان المبارک کی خوشیاں جو ہیں وہ مبارک ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔